बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो भाई आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। ये वाले बिग बॉस नहीं, ये वाले बिग बॉस के बारे में। भाई मैं इतने दिन से सोच रहा था कि क्यों ना मैं बिग बॉस के ऊपर अच्छे से एक वीडियो बनाऊं, एक पर्टिकुलर बंदे को लेके नहीं, पूरे बिग बॉस की सराउंडिंग पे कहां से मैंने देखना स्टार्ट किया और कहां पे मैं अभी हूं। तो मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी कहानी बताना चाहता हूं कि भाई मैंने कैसे स्टार्ट किया और कहां तक, मतलब एंड तक नहीं, जितना भी अभी चल रहा है वहां तक कैसे पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम स्टार्ट करेंगे, कब से मैंने देखना स्टार्ट किया बिग बॉस। मैंने देखना शुरू किया भाई 18 जून को। 17 जून को तो आया था ओटीटी सीजन 2 बिग बॉस। मेरे पास इतने ज्यादा मीम आ गए थे भाई, इसमें बिग बॉस में पुनीत सुपरस्टार आ गया है। मतलब भाई मैंने इस बंदे की वजह से देखना स्टार्ट किया बिग बॉस सीजन 2। भाई मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया ना इस बंदे से, मतलब मैं सोच में चला गया यार, ये इतना बकलोली कर रहा है, इतनी बकचोदी कर रहा है यहाँ पे, और ये क्या हरकत है भाई। कालिया बोलती है, देखो कालिया बोलती है, ले ले ले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इससे पहले मेरे को दोस्तों ने दिखाया था कि भाई ये चिल्ला चिल्ला के बात करता रहता था, इस तरीके की वीडियो बनाता था। तो मैंने देखा इसको, मैंने कहा ये क्या बकचोदी है। और उसके बाद मेरे को पता चला कि बिग बॉस में आ रहा है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इसका इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना स्टार्ट किया और मैंने कहा ये क्या बकचोदी है, ये क्या बकचोदी, ये क्या बकचोदी। मैं कहा ये क्या कर रहा है बंदा, और ये बिग बॉस में आ गया। मतलब हम 6 साल से पता नहीं क्या कंटेंट बना रहे हैं, वो टट्टी ही है। कंट्रोल कंट्रोल यही बनाना चाहिए था। हाँ तो मतलब मैंने इसकी वजह से देखना चालू किया भाई अपना बिग बॉस ओटीटी, और बढ़िया, मतलब बढ़िया चल रहा था स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि मजे आ रहे थे, कुछ एंटरटेनिंग मिल रहा था और कुछ ऐसी हरकतें मिल रही थी जो कि बिग बॉस में आज से पहले कभी भी नहीं हुई। भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और वहां पे मैंने देखा अभिषेक को, मतलब अपने फुकरे इंसान को। मतलब मेरे को ये नहीं पता था उससे पहले कि ये फुकरा इंसान बिग बॉस में आने वाला है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो मतलब हाँ, ये चीज देख के मैंने फुकरा इंसान को देखा उसमें, और ये सारी चीजें चलने लगी, एंड देख के मैं ऐसा हो गया, मैं कहा यार ये तो सही है यार, अपना यूट्यूबर भाई एक बढ़िया यार, बिग बॉस में यूट्यूबर आ गए हैं। मतलब अब तो इन फ्यूचर अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली तो मेरे को लगता नहीं कि भाई हम जा नहीं सकते, या हम समझ रहे हो ना। वही उसकी लेग पुलिंग करी जा रही थी, ये सारे जितने भी बंदे हैं वो सारे मुंबई के और सीरियल वगैरह के हैं। तो ये ना सारे, इनको ये नहीं पता यूट्यूबर क्या है। अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है, हाँ? ये ले फोड़ कान के पीछे। अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था हम जैसे बंदे को, पूरा इंसान को। और अभी तो हाँ आप सबको पता है, मेरे को भी पता है, वो बंदा आ चुका है यहाँ पे। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसके बारे में एक बढ़िया तरीके से बात करेंगे, एक अच्छे चीज के साथ में बात करेंगे। तो भाई यहाँ से मैंने अपनी बिग बॉस की जर्नी स्टार्ट की, वहां से मैं अभिषेक के मिला, और अभिषेक के साथ में ना मैं चलता गया, सीजन चलता गया, देख रहा हूँ, मजे आ रहे। एक पॉइंट आता है कि मुझे लग रहा है कि ना फुकरा इंसान की मस्त वो लव स्टोरी वाला, लव ट्रायंगल वाली चीजें ना चलने लगी, लव स्टोरी वाली चीजें चलने लगेंगी। तो मेरे को लगा था अब थोड़ा सा और इंटरेस्ट आएगा और अच्छी चीजें होती जाएंगी। बट ये जो जिया मैडम है ना, ये ऐसा है, मतलब नहीं यार, बिग बॉस में जाके मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई रिलेशनशिप बनाना चाहिए, क्योंकि वो चलता वलता तो है ही नहीं भाई। इसने अगले ही दिन जिया ने क्या अरे ये जो मीम चल रहा था तेरे को बाबू सोना जाने बुलाती है ना। बस हाँ यही, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा नहीं तो स्ट्राइक मार देंगे अगली। ये जो बाबू सोना वाली बात चल रही थी, इस पार्ट के बाद मुझे लगा कि भाई अब अभिषेक का लव एंगल चलने लगेगा। थोड़ी सी मतलब आती है यार, हर किसी बंदे को लगता है कि भाई यहाँ पे एक लव एंगल चल जाए तो भाई बढ़िया और चीजें देखने को मिलेंगी। ये नहीं मतलब और कुछ, समझ रहे हो। बट भाई जो अपनी जिया मैडम है, ये एक जगह बैठने वाली में से तो थी नहीं। ये कभी यहाँ तो कभी यहाँ, ऐसे ही घूमती जा रही थी भाई। ये तो सही है, नहीं हुई इसकी लव एंगल, मतलब जो चलने वाला था वो वहीं के वहीं पॉज हो गया, और उसके बाद इन फ्यूचर कोई चला ही नहीं। तो बहुत ही बढ़िया चीज हुई। मेरे को मतलब स्टार्टिंग में लग रहा था कि होना चाहिए, बट उसके बाद नहीं लगा कि होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ऐसी। उसके बाद जिया हो गई गुम, पता नहीं कौन थी कौन नहीं। भाई एक दिन मैं उठा सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे, और मैंने चला लिया सुबह अर्ली मॉर्निंग का बिग बॉस लाइव। भाई मैंने देखा वहां पे साइरस सर खड़े हैं, साइरस सर बड़े ना, साइरस सर खड़े हैं, और भाई वो ना वेट उठाने वाले हैं। और मैं उनके ना वेट उठाने की टेक्निक को मतलब मैं बता नहीं सकता, नहीं तो मैं थोड़ा खुल के बताना चाहता कि वो पास जाते वेट उठाने, फिर पीछे चले जाते, पास जाते वेट उठाने, फिर पीछे चले जाते, फिर एकदम से आते और एकदम से ही उठा के और सर पे रख के ऐसे कर रहे हैं, करते नीचे गिर दिया। मतलब मैं इतना ज्यादा एलेबरेट नहीं कर पा रहा, बट भाई देख के ना, जैसे ही मैंने वो चीज देखी ना कि भाई जिम ऐसी तरीके से होती है, तो भाई मैंने जिम छोड़ दी। ये जोक लगने नहीं लगा नहीं, बट
मैं जब सोच रहा था, जब मुझे लग रहा था कि जोक लगेगा, बट यार ये था बहुत ज्यादा फनी। भाई इसमें एक बंदे के बारे में कोई बात करना ज्यादा चाहता नहीं है, वो है अपनी पूजा मैम, क्योंकि महेश भट्ट की बेटी है वो, और बहुत ही अच्छे काम किए हैं उन्होंने। ये जस्ट जोक्स अपार्ट वाली चीज थी, ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना मत, ये तो बस मजाक वाली चीजों में बना रहा हूँ मैं। सीरियसली जो मेरे को दिखाया, क्योंकि मैं ना उनको जानता था पहले भी, और ना मैं अब जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान देती है यार वो। इतना ज्ञान मुझे नहीं चाहिए यार, मैं इतना ही बढ़िया हूँ। अब आते हैं भाई अपने भाई एल्विश के ऊपर। मतलब एक मिनट यार, ऐसे सूखा सूखा थोड़ी ना अच्छा लगेगा एल्विश के लिए, तो उस पर आते एक बार, 1 मिनट। हाँ अब करते हैं बात। हाँ यार मैं पी लेता हूँ कभी कभी, ये तो बस जोक सा पार्ट था। भाई अब आते हैं एल्विश के पास। मैं हुक्का लेके आया हूँ, सही में भर के लेके आया हूँ, मतलब पियेंगे बैठ के बढ़िया और तसल्ली से हुक्का पे चर्चा करेंगे। भाई उसकी एंट्री हो मतलब जैसे ही मुझे पता चला ना कि भाई वो आने वाला है, तो भाई मैं ऐसा हो गया कि अब तो 24 आवर चलेगा। मतलब ऐसी वाली चीज है कि यार एक थोड़ा सा ना अंदर से ही फीलिंग है कि भाई अपना एक भाई वहां गया है जहां पे मतलब सारे बड़े बड़े बैठते हैं यार, आते फिरते घूमते फिरते हैं। थी एक बहुत ही बढ़िया बात, अंदर से बहुत ज्यादा खुश था मैं। और एक्चुअली मैं बता रहा हूँ मजाक से हट के, मम्मा कसम मैं एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने उसके साथ में कैसे स्टार्ट किया है, उसे पता है हमने क्या क्या दिन देखे हैं, वो सारी चीज़ें। मतलब मेरे को ना एक ही टाइम में मेरे को सारे फ्लैशेज याद आ गए, किस तरीके से मैं ऑडियो पकड़ता था, किस तरीके से वो वीडियो शूट करता था, और किस तरीके से हम सारा मतलब ओवरऑल जो YouTube का कंटेंट डाला है स्टार्टिंग में उसके चैनल पे मेरे ख्याल से 35-40 वीडियो 50 वीडियो के आसपास मेरे साथ में मैंने ही शूट ही मैंने की हैं। तो मुझे पता है उसके बैकग्राउंड, उसके बिहाइंड द सीन वाली कहानी। तो मैं इतना ज्यादा खुश था भाई देख के, मैंने कहा भाई इसने तो चाड़े पाड़ दिए, और वहां जाके एक्चुअली में चाड़े पाड़ दिए भाई इस बंदे ने। बढ़िया सिस्टम कर दिया वहां जाके, कसम से भाई। मतलब जो चीज मैंने सोची थी कि हाँ उसके जाने के बाद ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है, एक्चुअली में वही वाली चीजें कर दी भाई उसने। मैं कुछ सीन्स की क्लिप स्ट्राइक मार रहे हैं, बहुत तेज हो रहा है। मतलब सीरियसली बताऊं ना कि जब तक ये आया नहीं था उससे पहले मतलब मेरे पास ऐसा था कि हाँ एक बंदा आया है यूट्यूब कम्युनिटी से, और उसके साथ में मेरे को थोड़ा सा मतलब उसे सपोर्ट दिखाना है, एंड मैं सारी चीजें उसके बिहाफ पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा था बीच में, बट किसी कारण की वजह से मैं बना नहीं पाया था। अब जैसे ही अपना भाई आया भाई, फिर तो मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा अब तो वीडियो बनानी बनती है, और वीडियो बनानी बनती है मतलब सारी चीजें देखनी वेखनी। मतलब उससे पहले मैं 1 घंटे का एपिसोड देखता था, अब मैं मतलब ओवरऑल टाइम और कुछ नहीं तो बिग बॉस चल जाता है। तो सबसे ज्यादा तो भाई हुक्का मिस कर रहा है भाई, वहां पे बैठ के अपना मतलब 24/7 देख के ना स्वाद आ जाता है। अभी फिलहाल बजने वाले हैं 10, आज है 15 तारीख, और आज ही मैं ये शूट कर रहा हूँ सुबह सुबह अभी वीडियो डालने के लिए। एंड आज तो भाई मेरे को लगता नहीं कि वो आएगा। आज मेरे को ये चीज देखनी है कि बिग बॉस के सेट पे सलमान भाई, सल्लू भाई किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे और क्या ही करेंगे, वो चीज तो आज देख के पता चलेगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट दे रहा वहां पे, और जो देना चाहिए था, जो मुझे पता था देगा, बस वो अपने हुक्के को मिस कर रहा होगा। वो मैं भाई तुम्हारा भाई तुम्हारी कसर पूरी कर रहा हूँ, और हमारे साथ के जितने भाई है वो अज्जू के घर में बैठ के पूरी कसर पूरी कर रहे हैं, वहीं पे बैठ के देख रहे हैं। मेरा जाना हो नहीं पा रहा, नहीं तो मैं जाऊंगा वहां, देखते हैं वहां बैठ के सबके साथ में बढ़िया तरीके से बैठ के देखेंगे। भाई एंट्री देखने के बाद मेरे को पता है मतलब हुआ कि मतलब ऐसा ना अंदर से फील हुआ कि फुकरा इंसान थोड़ा सा ना इनसिक्योर सा फील करने लगा, क्योंकि उससे पहले एक तरफा चल रहा था, वोटिंग में सबसे ऊपर, सारी चीज में, बातों में और तहजीब में, सब चीज में सबसे ऊपर चल रहा था। उसे दिखा कि एल्विश आ गया है, इसका तो भाई पीछे से ऐसा ऐसा सिस्टम है, ऐसा ऐसा सिस्टम है, तो भाई ये चीज सिस्टम करके ना सिस्टम ही बना देगा ये। तो उसका चेहरे पे मेरे को पहले ही झलक दिख गई थी भाई। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, हाँ नहीं करूंगा यार, एल्विश आया भाई। जिस दिन से मैंने वो एपिसोड देखा है ना, मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरे को सबसे बुरा यही लगा। पूरा एपिसोड देखा मैंने, एंड तक देखा, रात के 3 बजे तक देखा था हमने वो एपिसोड, और उसके बाद है ना 3 बजे के आसपास उसने वो जो हरकत की ना, सोने वाले टाइम पे जो हरकत की, वो हरकत मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मतलब उससे पहले पूरी चीज इतनी बढ़िया चल रही थी कि ये इतना हंसी दिलवा रहा है, ये इतनी हंसी दिलवा रहा है, सब मुझे लग रहा था सब बढ़िया चलेगा, दोनों साथ मिलके विनर कोई भी हो मतलब एंड तक तो पहुंचेंगे, मैं ऐसा सोच गया था। बट भाई उसने वो हरकत करके मेरा तो दिल बिल्कुल कर दिया नीचे, क्योंकि भाई यार एक बात बताओ, उसने बोला कि मेरा यार को फेलो यूट्यूबर है। अगर भाई यूट्यूबर समझ रहा है, भाईचारा नहीं समझ रहा, तू भाई नहीं समझ रहा, तो भाई तूने वीडियो पे व्यू लेने के लिए इसको कोलैबोरेशन के लिए बुलाया था। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार कोलैबोरेशन की है, सब भाइयों से मिला है, सब भाइयों से भाईचारा दिखाया है इसने, और
बाहर से अंदर आने के बाद घर में तो ऐसे दिखा रहा है कि भाई ये मेरा फेलो यूट्यूबर है, भाईचारा तो बोला ही नहीं उसने कुछ ऐसा भाई तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा लगा। बाकी ओवरऑल यार मेरे को उससे कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि ठीक है जो अपना कर रहा है वो अकेला ही काफी है, वो कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। वहां पे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि भाई मैं थोड़ा साइड हो गया उससे कि ठीक है यार इसको सपोर्ट जितना दिखाना था दिखा दिया, अब यहाँ सपोर्ट दिखा देंगे हम। कि एल्विश की वाइल्ड कार्ड एंट्री है तो उसे थोड़ी सी थी एडवांटेज कि भाई वो पीछे से देख के जाए बिग बॉस, बट मुझे पता है भाई वो नहीं देख के गया होगा क्योंकि इतने बड़े बड़े एपिसोड है, कौन ही देखेगा, इतना टाइम कौन ही वेस्ट करेगा। बट ना ऊपर ओवर रिव्यू ले लिया होगा तो ओवर रिव्यू देख के वो देख के गया अविनाश ये है, अविनाश ये है, साइड में ऐसे हरकत कर रहा है, कभी इस साइड कभी इस साइड कभी इस साइड। भाई जाते ही उसने उसकी खिल्ली उड़ा दी, मतलब वो देख के गया था पीछे से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब उसने फुकरा इंसान आया था तो यूट्यूबर वाली बात करती थी, ये तो यूट्यूबर है यार, ये क्या है, और वो भी दूसरे वाला भी यूट्यूबर था, पुनीत सुपरस्टार था, इसने गंद मचा रखा था और ये भी गंद मचाने के लिए आया होगा। इसी तरीके से उसने कुछ ऐसा बोल दिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में देखा था, बट हाँ वो देख के जरूर गया होगा। उसने जाते ही भाई उसकी जो लेनी देनी करी, मतलब मजाक से हट के कल के एपिसोड में तो जो उसने स्टेज पर खड़े होकर जो बोला है ना, मैं ऐसा हो गया, मैं कहा वाह 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 भाई मजे आ गए। मतलब उठते ही मैं नींद से उठा था, नींद से उठते ही देख के मैंने कहा ओहो हो स्वाद ले लिया भाई इसके, तो वो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। और मुझे पता था वो ऐसी हरकत करेगा क्योंकि वो एक्चुअली में नेचुरल ऐसा ही है यार, यहाँ पे जो दिखेगा सामने मुंह फट पे बोल देगा, और बोल दिया उसने बिना किसी डरे, कुछ सोचे समझे कि भाई क्या ही कर लेगा, और क्या ही कर लेगा भाई वो तो देखने वाली चीज थी कि तूने क्या उखाड़ लिया 27 दिन में यहाँ बैठ के, और क्या उखाड़ लिया, कह रहा भाई मैं यहाँ पे रुक तो गया। अबे रुक तो गया मतलब क्या हो गया भाई, इतने सारे बंदे थे तेरे से थोड़े से नीचे थे, बस वो चले गए पहले, तेरा अगला नंबर है, चला जाएगा, तू भी कौन सी तोप है, क्यों बेफालतू में लड़ रहा है, इससे क्यों भिड़ रहा है। मतलब एक चीज तो मेरे को समझ आ गई कि शायद आने वाले बिग बॉस में एक तरफ यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया वाले बंदे आएंगे और एक तरफ आएंगे टीवी सीरियल या फिर एक्टर्स, जो भी इनका कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये बना के लेके आएंगे क्योंकि इसमें ही मजा आएगा और इसी में मसाला आएगा। ये तो मेरे को दिख गया यहाँ से कितनी अच्छी खासी रेटिंग यहाँ पे आ सकती है। मतलब जो पुनीत ने 1 पॉइंट पे रेटिंग कर दी थी, इसने 3 पॉइंट पे ले आया और आने वाले टाइम में बढ़ी जाएगी। मतलब मेरे को दिख ही रहा था कि हाँ यार कितने दिन तक नीचे रहेगी जियो की रेटिंग। जियो वालों ने 1 सेकंड में अंबानी ने पैक के मारे, बुलाओ इसे रेटिंग यहाँ जाएगी। सबका ज्यादा सपोर्ट है और सबसे ज्यादा सपोर्ट आप ही का है, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप सपोर्ट दिखाओ, और मैं तो कह रहा हूँ जिता के लेके आओ, मजा ही आ जाएगा भाई। मतलब है ना, नाक उठने वाली चीज कर दी इसने, और नाक उठने वाली चीज आप कर सकते हो सारे मिलके। एक बार जाके सपोर्ट जरूर दिखाओ एल्विश को, और फुल ऑन कह रहा हूँ, फुल ऑन मैं एंकर बोल रहा हूँ कि उसके जैसा एंटरटेनमेंट यहाँ पे अभी इस बिग बॉस OTT में कोई और दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितने लेवल की वो बकचोदी कर सकता है ना, अभी करी नहीं है उसने, स्टार्ट ही नहीं करी, अब करनी स्टार्ट करेगा तो चाले पाड़ देगा, एक्चुअली में चाले पाड़ देगा, जो कि भी पाड़ रहा है, तुम देख रहे हो। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको ये छोटा सा हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ज़्यादा बड़ा खींचना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं चाह रहा था इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 मिनट की बनाना, और मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई है। इसे एडिट करके आज ही डाल देता हूँ, शाम को आएगा अपना सल्लू भैया का रिएक्शन एल्विश के ऊपर। मैं तो बस वो देखने के लिए बहुत ही बेताब हूँ कि क्या रिएक्शन देगा, क्या बढ़िया बताएंगे और क्या बुरा, मतलब समझ रहे हो ना। मैं बस वो चीज़ आज सबके साथ में बैठ के देखना चाह रहा हूँ, तो मैं आज शायद अज्जू के यहाँ पे चला जाऊँगा, वहाँ बैठ के बढ़िया तरीके से, जब सारे बैठ के देख रहे हैं तो वहीं बैठ के देखेंगे और वहाँ बैठ के सपोर्ट दिखाएंगे कि क्या टिप्पणी करता है अपने सल्लू भैया। और मैं तो चाह रहा हूँ भाई अपने दिल से एल्विश तक पहुँचे कि भाई यहाँ बैठ के सारे सपोर्ट दिखा रहे हैं उसे पता चल जाए, और उसकी जगह मुक्का पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ बढ़िया चल रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सब है ना थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, और इसके रिगार्डिंग में आगे भी वीडियो आती रहेंगी। ऐसे ही अगर बैठ के अगर थोड़ी सी बकचोदी करनी है तो मेरे को प्लीज़ नीचे DM में सॉरी कमेंट में बता देना, जैसा भी है। आई होप गाइज आप सबको ब्लॉग, छोटी सी वीडियो ब्लॉग और हमारा ये इसी चैनल पे आ रहा है तो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करके भाई बेशक लिख देना एल्विश के बारे में कुछ भी, ठीक है। जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाओ भाई को, और सिस्टम है भाई।